अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। एरीज यानी बुर्ज हमल से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए जुलाई 2022 कैसा होगा? आपकी ज़िंदगी पर प्लैनेट्स कैसे असरात मुरतब करेंगे? आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं? किन मामलात में आपके लिए खुशकुन असरात पैदा होंगे और ज़िंदगी के किन पहलुओं में आपको सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए? आपकी दौलत, मोहब्बत, कैरियर, कारोबार और ताल्लुकात में कैसी तब्दीलियाँ आ सकती हैं? आपके लिए जुलाई के महीने में कैसे मौक़े आपके मुंतज़िर हैं और कैसे आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं? अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल के। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीनो हज़रात, जुलाई के महीने में आपके लिए तेज़ी का माहौल होगा। आप में बहुत अच्छी एनर्जी होगी और आप हर प्लेइंग फील्ड में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पुरजोश होंगे। इस महीने में आपके पास आइडियाज़ की भरमार होगी और आपका जहन नित नए ख्यालात से पुर होगा। जुलाई के महीने में आपके पास ऐसे ख्यालात होंगे जिन पर प्रैक्टिकली अमल किया जा सकता है, यानी आप काबिल अमल ख्यालात सोचेंगे जिनमें से बहुत सौ पर आप इस महीने ही अमल शुरू कर देंगे। आपके लिए ये महीना मसरूफ़ तरीन महीना साबित हो सकता है। आपकी ज़हनी, दिली और जज्बाती कैफियत बहुत अच्छी रहेंगी और आपके पॉजिटिव रवैये से आपके करीब के लोग आपको अच्छी रेस्पेक्ट देंगे। जुलाई का महीना आपके लिए ऐसा होगा कि आप अपनी फैमिली लाइफ और काम के दरमियान एक तवाज़ुन कायम कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इन दोनों शोबों में फोकस रहना होगा, वरना यूं है कि आपके दोनों शोबे ज़िंदगी में आप कभी इधर और कभी उधर भागते रहेंगे। कभी तो काम आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करेगा और कभी फैमिली के मामलात। लिहाजा इस महीने खुद को मुनज़्ज़म रख कर चलें। काम भी ज़रूरी है और घरेलू मसरूफियात भी आप ही की ज़िम्मेदारी हैं, दोनों को साथ लेकर चलें। यह महीना ऐसे हमल अफराद के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल होगा जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं। मुश्तरी और मरीख इस हवाले से आपकी कोशिशों के समर आवर नताइज देंगे। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से हायल रुकावटें दूर होंगी। प्लैनेट्स इस महीने आपके करियर और काम काज के मामलात में आसानियाँ पैदा करते रहेंगे, लेकिन आपको अपने कामों को वक्त पर सरअंजाम देना ही फ़ायदा देगा। काम और करियर के हवाले से आपके किए गए वादे पूरे होंगे, लेकिन मुमकिन है इनमें आपकी तवक्को से ज़्यादा वक्त लगे। लिहाजा बेसब्री से बचें और सबसे बढ़कर चीज़ों में जल्दी से गुरेज करें। अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने, अपने दोस्तों और अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझने और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करें। मरीख आपके रुपए पैसे के मामलात में आसानियाँ पैदा कर रहा है और मुश्तरी भी इस हवाले से अच्छे असरात देगा। 5 जुलाई को मरीख आपके जायजे के दूसरे घर यानी दौलत के घर में चला जाएगा, जहां रहकर आपके लिए दौलत और रुपए पैसे का हुसूल आसान कर देगा, लेकिन आपको रुपए पैसे को खर्च करने के मामले में दूरअंदेशी का मुजाहरा करना चाहिए। मुश्तरी आपके अपने जायचे में होते हुए ऐसे एरीज अफराद जिनके कुछ पोशीदा मामलात चल रहे हैं, आपके कुछ मामलात में पर्दे चाक कर सकता है। लिहाजा किसी पर एतमाद करने, अपने राजों को बयान करने और अपने खुफिया मामलात को किसी नाकाबिल एतमाद आदमी के सामने जाहिर करने में एहतियात करें। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके खुफिया मामलात को आया कर सकती है। शादी ब्याह और मंगनी के हवाले से जुलाई के पहले 5 दिन इंतहाई अच्छे असरात मुरतब करेंगे। निकाह और शादी वगैरह के मामलात में आगे बढ़ने के लिए इन दोनों में की गई कोशिशें कामयाब होंगी, लेकिन 5 जुलाई के बाद का वक्त महीने के इख्तिताम तक जब मरीख बुर्ज सौर में होगा ज़्यादा मुनासिब वक्त नहीं होगा। बने बनाए रिश्ते खुदा न खास्ता टूट सकते हैं। लिहाजा इन दिनों में शादी ब्याह और मंगनी वगैरह करने से गुरेज करें और अगर कोई मजबूरी हो तो सदका वगैरह देकर ऐसे कामों का आगाज़ करें। मरीख आपके बाज़ ताल्लुकात में ख़राबियाँ भी पैदा कर सकता है और आपको सफ़र में भी थोड़ी एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। इसके अलावा अपने रिलेशंस में अपने गमो गुस्से का इजहार न पितुले और कंट्रोल हिसाब में करें, ताकि आपके रिलेशंस में खराबियां ना पैदा हों। मोहब्बत करने वाले हमल ख़वातीनो हज़रात के लिए ये एक शानदार महीना साबित हो सकता है। चाहे आप सिंगल हैं या अपने पार्टनर के साथ हैं, आप मोहब्बत के खुमार में मुकम्मल तौर पर मखमूर रहेंगे। रोमांस आपके दिलो दिमाग में समाया रहेगा। आपने अपने साथी से मिलने और कुछ वक्त इकट्ठे गुजारने के जज्बात शदीद हो सकते हैं। मोहब्बत में कामयाबी के हवाले से वीनस आपके जायचे के तीसरे घर में
18 जुलाई तक रहते हुए आपके साथ में यानी मोहब्बत के घर पर बहुत अच्छे असरात देगा। वीनस जो कि मोहब्बत, खुशी, आर्ट और खूबसूरत जज्बात का प्लैनेट है, आपके हक में है, जिससे मोहब्बत में कामयाबी के हवाले से आपको बेहतरीन असरात मिलेंगे। दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदों के पूरा होने के इम्कानात भी रोशन हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बिज़नेस या ज़ाती कारोबार से मुंसलिक हैं, आपके लिए सूरज के आपके चौथे घर में होने से मुलाजमीन या वर्कर्स के हवाले से कुछ परेशानियां बन सकती हैं, कुछ गलतफहमियां या कम्युनिकेशन गैप पैदा हो सकता है, जिससे तनाव की कैफियत बन सकती है। सूरज का ये ट्रांजिट सोच समझ पर असरअंदाज हो सकता है और ज़मीन जायदाद के कुछ मसाइल सर उठा सकते हैं। बाज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात के वालदैन के मामलात में इख्तिलाफात भी पैदा हो सकते हैं, लिहाजा थोड़ा सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा कीजिए। जुलाई का महीना आपके लिए मोहब्बत का महीना साबित होगा। 20 जुलाई के बाद मरकरी आपके जायचे के 5वें घर में होगा, जिससे आप में हकीकत पसंदी के रुझानात ग्रो करेंगे, आपकी जहानत में इजाफा होगा। इसके अलावा मुख्तसर सफ़र की सूरत हाल भी बन सकती है। आपको चाहिए कि इस महीने में लोगों से मुलाकातें करने, किसी प्रोजेक्ट को हकीकी बनाने और अपने एहसासात को मज़ीद निखारने के लिए कोशिश करें। ये महीना बाज़ हमल ख़वातीन व हज़रात को एक नए पन से नवाजेगा। आपकी किसी से गैर मुतवक्को मुलाकातें हो सकती हैं। ज़ुहल की रुजत जो कि 5 जून से 23 अक्टूबर तक है, इसमें मुलाजमत पेशा एरीज अफराद के लिए कुछ मसाइल आ सकते हैं। जुलाई का महीना आपके लिए भरपूर आइडियाज़ और अमली तौर पर कुछ करने का महीना साबित होगा। आपके कामों में तेज़ी पैदा होगी और आप मुस्बत तवानाइयों से भरपूर होंगे। आपके पास दौलत कमाने के मौके होंगे। आपको चाहिए कि जुलाई के महीने में अपनी अंदरूनी आवाज़ों को सुनें। जिन मामलात में पेचीदगियाँ नज़र आ रही हैं, उनमें सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। अपने फ़ैसलों और मामलात में अपनी निगाह को वसी करें, दूरअंदेशी का मुजाहिरा करें और बिलखुसूस अपने वालिदैन के बारे में खुद में मुस्बत ख्यालात और सोचों को तक़वियत दें। आपको मालूम होना चाहिए ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहां हर शख्स के लिए एक दायरा और मिकदार मुकर्रर कर दी गई है। आपको मालूम होना चाहिए इंसान में किसी चीज़ के हासिल करने की कोई कुव्वत नहीं है सिवाय उसके जो खुदा ने हमें अता की है, और आदमी किसी भी चीज़ से नहीं बच सकता सिवाय इसके कि खुदा आदमी को बचाए। आपको चाहिए कि अपने से पहले मर जाने वाले लोगों के हालात पर गौर करें। अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि मरने वाले हम जिंदों के लिए कैसी कैसी इबरतें छोड़ कर गए हैं। उनकी बोसीदा हड्डियां और खालस मिट्टी के घर हमें एक पैगाम देते हैं। अगर आप उन लोगों को देखें जो चले गए हैं, तो आपको उनके मकानों में दूसरे लोग आबाद मिलेंगे। उनमें से अक्सर गुमराही की हालत में ज़मीन के अंदर चले गए और हम में से अक्सर गुमराही और जहालत के आलम में उन्हीं के रास्तों पर चले जा रहे हैं। ये वही लोग थे जो दुनिया में इज्जत की मंजिलों को तय करना चाहते थे, मगर क्या हुआ कि उनके गोश्त को हशरात ने खा लिया और उनके खून को चूस लिया गया। अब वो ऐसे हैं कि ढूंढने से नहीं मिलते। आपको चाहिए कि इस दुनिया की ज़िंदगी को आर्जी समझें और ऐसी चीज़ की ख्वाहिश मत करें जो आपकी है ही नहीं। खुदा पर भरोसा रखें, उसी से उम्मीदें बांधें और दस्ते सवाल तलब करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।